नमस्कार, जोहार। झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त हम हैं और यहाँ पे जो आड्रे हाउस है, यहाँ मेरा टीवी की ओर से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में आकर्षक चीज ये है कि यहाँ पे कुछ कलाकार आए हुए हैं। उन कलाकारों ने विभिन्न सिनेमा के यहाँ पे पोस्टर्स डिजाइन किए हैं। उनमें से एक कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ प्रामाणिक, जो कि बेसिकली जमशेदपुर से चलकर रांची आए हैं और रांची आने के बाद उनका 3 दिनों का इस फिल्म फेस्टिवल में क्या कुछ अनुभव रहा, ये हमसे शेयर करेंगे, बताएंगे। और खासकर अगर हम बात करते हैं तो फिल्म निर्माण जैसे हो जाता है तो उसके बाद आती है बात कि भाई पोस्टर कैसे डिजाइन किया जाए और कैसे आकर्षक लगे कि वो फिल्म अधिक से अधिक चल पाए। तो इन्हीं तमाम विषयों पर और चीजों पर हम मंथन कर रहे हैं और इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक ऐसे कलाकार के पास जो कि स्वयं निर्माण कर रहे हैं फिल्म के पोस्टर्स की। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, सौरभ जी हमारे साथ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिल्म निर्माण के बाद खासकर बात आती है कि उसका प्रमोशन कैसे करें, और प्रमोशन में सबसे पहले जो चीज आती है वो होता है पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर का निर्माण कैसे होता है, आपको क्या लगता है? पोस्टर का निर्माण तो पहले तो डिजिटल नहीं था, अभी डिजिटल में आए हैं। तो पहले पेंटर जो होते थे पेंटिंग से ही बनाते थे, आजकल डिजिटल के चलते डिजिटल में बन रहे हैं। तो पहले पोस्टर जितने भी थे सब पेंटर पेंटिंग से ये करके ही करते थे। खासकर अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जहाँ प्यार न मिले, शशि कपूर और हेमा मालिनी की शायद ये फिल्म रही थी। इसमें अदाकारा के रूप में हेमा मालिनी रही थी और अदाकार के रूप में, जिसे हम लोग एक्टर कहते हैं, वो शशि कपूर थे। और इसके अलावा मदर इंडिया का एक पोस्टर दिख रहा है जी। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि आप जमशेदपुर से आए और उसके बाद इन दोनों पोस्टर्स का आपने निर्माण किया, डिजाइन किया। कैसे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि नहीं भाई ऐसे मुझे ये पेंटिंग को बनानी है या इस पोस्टर को बनाना है और लोगों के बीच इसको रखना है, उनके बीच स्थापित करना है? ये डिजाइन मैंने नहीं किया, ये डिजाइन जो है पहले ही कोई आर्टिस्ट ने किया है। वही का मतलब उसी का हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। जो पोस्टर है रिक्रिएट कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन कहीं ना कहीं रिक्रिएशन की बात करते हैं तो आप एक कलाकार हैं जी, रंगकर्मी के रूप में आपको जानते हैं जी जी। और पोस्टर डिजाइनिंग में मुख्य भूमिका रंगों की भी होती है जी। तो सबसे पहले कलर एडजस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो उसको कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे करते हैं रंगों का? रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखाते हैं उसको पहले हम लाइट से ये करते हैं और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हम लोग जो डार्क कलर वगैरह है वो सबको ऐड करके करते हैं। और ऊपर में जो टाइटल वगैरह रहता है उसको लिखते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आपकी बात की जाए तो आप कला के क्षेत्र में कब से हैं और किस किस तरह की कलाकारी आप कर लेते हैं? हम बचपन से ही कला है पेंटिंग करते आ रहे हैं। पापा से हमने सीखे हैं क्योंकि पापा पेंटर हैं। और डिजिटल भी करते हैं, डिजिटल पेंटिंग डिजाइन वगैरह बनाते हैं, लोगो वगैरह भी बनाते हैं। तो बचपन से ही मेरा शौक था पेंटिंग करने का। तो जमशेदपुर में टैगोर एकेडमी बोल के है, वहीं पे मैंने डिप्लोमा किया। और अभी फिलहाल मैं जमशेदपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में BFA कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। खासकर लोकप्रियता की बात करें या अवार्ड्स की बात करें तो आपने कहाँ अभी तक परफॉर्म किया है और कहाँ अवार्ड्स आपको मिले हैं, किन किन जगहों पर आपने एग्जीबिशंस लगाए हैं? कई जगहों पर एग्जीबिशन हुए हैं और हमने पेंटिंग भी लगाई। आर्टिस्ट ऑफ झारखंड में भी हम लोग पिछले साल शायद किए थे, उसमें भी पेंटिंग वगैरह लगाए थे। और इससे पहले भी बहुत सारा एग्जीबिशन में जमशेदपुर में भी हुआ था, टेल्को में, वहाँ पे भी हम लोग पेंटिंग वगैरह लगाए थे। काफी सारे कलाकार जिस मंच का आपने नाम लिया है कि आर्टिस्ट ऑफ झारखंड, आखिर ये क्या है और कैसे ये लोगों को प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? आर्टिस्ट ऑफ झारखंड जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्ट लोगों के लिए, वो अच्छा काम करते हैं। आर्टिस्ट ऑफ झारखंड के जितने भी कलाकार हैं सब अच्छे तरीके से काम करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयास करते आ रहे हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ पे सौरभ प्रामाणिक को, जो कि जमशेदपुर से चलकर आए हैं और फिलहाल बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स भी ये कर रहे हैं। इसके साथ ही कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक पोस्टर को डिजाइन किया है और कितने बेहतर तरीके से ये प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, आप ये देख पा रहे थे। इसी कलाकार कहे या रंगकर्मी कहे, ऋषिकेश लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन हो रहा है, इससे कलाकारों को और क्या कुछ मिल सकता है आगे लाइफ में? देखिए, ये तो
बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो मोबाइल से फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, और यहाँ जितने भी लगे हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा एकांत, बहुत छोटी स्टोरी है कि लोग सोचते हैं एकांत हम क्यों जाएं। एकांत का मतलब यदि लड़का लड़की होते हैं तो एकांत का मतलब उन्हें लगता है कि बेडरूम, पर इस फिल्म में दिखाया गया है कि एकांत वो मेले में वो मिलती है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और वो चलो एकांत में, और लड़की को कुछ और लगता है कि एकांत में मतलब अकेले कहाँ लेकर जाएगा, और वो लेकर जाता है मैक्लूसीगंज के उस शिखर पे जहाँ पे वाकई में एकांत है चारों तरफ। तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई है, आप मुड़मा जतरा है, नकाब है। सही है कि जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उन्हें इस तरह के आयोजन में प्लेटफॉर्म मिलता है अपने अभिनय, अपने निर्देशन को दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कलाकार नहीं है, जब से आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, रील्स है। अभी तो मुझे लगता है कि रील्स से लोगों जैसे हम बोला भी करते हैं कि हम इस पृथ्वी में आए हैं तो एक अभिनेता के रूप में आए हैं, हम यहाँ पे अभिनय करने के लिए आए हैं, और जो हमारा निर्देशक है वो ऊपर है। तो इस तरह से आप देखिए जितने भी यूट्यूब्स है या फिर रील्स है, उसके माध्यम से बहुत सारे कलाकार अभी उभर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे झारखंड के हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि झारखंड से बाहर की भी फिल्में यहाँ पर आई है। लेकिन खासकर अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में सिनेमा बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, लोकेशंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी जो इस तरह के कलाकार हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्या कुछ कारण है? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे फिल्में बहुत बन रही है, दर्शक भी हैं, पर क्या है ना कि यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है जहाँ पे लोग अपने फिल्मों को वहाँ पे प्रदर्शित कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्म तो हम बनाते हैं, हम 10 लाख 15 लाख 25 लाख की फिल्में बना लेते हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें क्या होगा, सारे जितने प्रोड्यूसर हैं वो मिलकर राज्य स्तरीय या पंचायत स्तर पे एक एक 100-150 सीट का एक छोटा वीडियो फिल्म का, जो पहले वीडियो फिल्मों के लिए वीडियो सिनेमा घर छोटा सा हुआ करता था, उस तरह से यदि हम अपने पंचायत में, जैसे रांची है, रांची में कम से कम 10 छोटे छोटे जो सिनेमा हॉल है जहाँ पे केवल हमारा जो रीजनल फिल्म है वो लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास भी फिल्मों की कमी होगी। क्योंकि कमी इसलिए है कि हम यदि 10 लाख लगाए भी हैं तो हमारा फिल्म वो 10 लाख का 10 इसमें लाख एक चीज 50 भी देखते हैं नहीं ऋषिकेश जी यहाँ पे कि बेसिकली झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, या इस तरह की जो अन्य राज्य है उसकी बात करें, रीजनल फिल्म्स तो यहाँ भी बन रहे हैं, और रीजनल फिल्म्स कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में भी बन रहे हैं। तो दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह बना ली है पूरे भारतवर्ष में। वहीं झारखंड की हो, बिहार की हो, या छत्तीसगढ़ की हो, यहाँ पे जो रीजनल फिल्म्स बन रहे हैं यहीं तक केंद्रीकृत रह जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए बात ऐसा है ना, जैसे आपने कहा कि साउथ की फिल्में, आप यदि साउथ जाएंगे तो वहां देखेंगे, जिस तरह हमने कहा वहां पंचायत स्तर पे सिनेमा हॉल है और जो टिकट का रेट है बहुत कम है। आप रांची में यदि किसी भी मल्टीप्लेक्स में जाएंगे तो 150 से 250 रुपए लग जाते हैं आपको एक फिल्म देखने में, ठीक है। और यदि हमारे घर में 5 परिवार है तो यदि हम 5 लोग जाएंगे तो आप बताइए 250 हिसाब से 5 मतलब 1250 रुपये हमारा टिकट का हो गया। 1250 रुपये टिकट का हो गया। उसके बाद क्या है कि हम अपने गांव से रांची जाएंगे तो मान के चलिए 50 रुपये किराया, ठीक है, 5 25 25 250 और तो इतना हो गया 1500 रुपया। अब हम रांची यदि आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो मोटा मोटी यदि हम एक फिल्म देखने रांची पहुंचते हैं तो हमारा 2000 रुपया
खत्म हो जाता है। यदि इसी फिल्म को हम अपने गांव में देखेंगे, अपने प्रखंड में देखेंगे, तो यदि 50 रुपए भी टिकट होता है तो हम पांचों आपके मतलब यहाँ की रीजनल जो भी फिल्म है, जितनी भी फिल्म है, हम वहां पे जाकर देख सकते हैं। पर क्या है कि एक फिल्म देखने के लिए, रीजनल फिल्म देखने के लिए हमें 2000 2500 खर्च करके रांची आना पड़ता है। ये हमारे लिए मतलब क्या है कि अब आपको भी पता है कि बाजार की स्थिति क्या है, लोगों पास पैसा है कि खासकर अगर बात करेंगे तो मेरा टीवी की ओर से आड्रे हाउस में 3 दिनों का ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। आपको क्या लगता है कि फिल्म मेकर्स या कला से संबंध रखने वालों के अलावा कोई और दर्शक यहाँ पे आपको नजर आए? हाँ हाँ, दर्शक आ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक है जिनको हमने कभी नहीं देखा है वो लोग, और आप अंदर देखेंगे तो वो पूरी फिल्में देख रहे हैं, पूरी फिल्में देख रहे हैं। मतलब उनको उत्साह है कि यह जो आयोजन हो रहा है ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो आड्रे हाउस में रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, उससे क्या होगा कि जो आड्रे हाउस का जो विस्तार है, जिस कारण आड्रे हाउस को बनाया गया है, इसका हम लोगों के लिए, कलाकारों के लिए ये आड्रे हाउस यहाँ बनाया गया है, इसका जो उपयोग है ये आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह आयोजन होता रहे तो हमारे कलाकार हैं, हमारे दर्शक है, वो आड्रे हाउस से जुड़ सकते हैं। झारखंड के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के कलाकारों ने ही एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जिसका नाम है आर्टिस्ट ऑफ झारखंड, और वो कलाकारों के विकास को लेकर क्या कुछ गतिविधियां कर रही है, वो सराहनीय क्या है? सबसे बड़ी बात है ना, यह जो कलाकारों का एक प्लेटफॉर्म है, जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि जो नए कलाकार हैं, जो रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं और जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो प्लेटफॉर्म उस ग्रुप में मिलता है। जैसे मैं सिंगर हूँ, मैं गाना गाता हूँ, और मैंने गाना को गाकर और उस प्लेटफॉर्म पे डाला, तो उससे होता क्या है कि जितने ग्रुप में मेंबर हैं उनको पता चल जाता है कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, तो आगे आने वाले समय में उसी प्लेटफॉर्म के तहत उनको कार्यक्रम मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, इसी के साथ आप कलाकार के रूप में सुन रहे थे ऋषिकेश लाल जी को, जिन्होंने बताया कि मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल कहाँ तक कारगर है हमारे झारखंड में, और झारखंड के अलावा जो अन्य रीजनल फिल्म्स बन रही हैं या फिर दक्षिण भारत की जो फिल्में बन रही हैं उसका प्रचार प्रसार के बारे में भी इन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसी के साथ बहुत सारी फिल्में हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं, जो लोगों से अनुरोध किया। मैं चाहूंगा कि इस मेरा टीवी जो प्लेटफॉर्म है उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप जाकर इन फिल्मों को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने जमीन से जुड़ी हुई फिल्मों को। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की 2 विद्यार्थी हैं जो कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से आई हैं। हम इनसे जानना चाहिए कि इन 3 दिनों के फिल्म फेस्टिवल में क्या कुछ अनुभव उनका रहा। तो सबसे पहले समरीन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा, आपको क्या लगा? सर, अगर मेरा टीवी से रिलेटेड हम बात करें तो मेरा टीवी एक तो रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, उन आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और फिल्म फेस्टिवल इसलिए होता है ताकि लोग देखें और अपने अपने कंटेंट वहाँ लेकर आएं, ताकि उन्हें अपने अपने कंटेंट को एक एक्सपोजर मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकें। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट को एक अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने चीज़ों को दिखा सके एक बड़े वे में। ये मतलब होता है। आगे स्तुति, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली झारखंड के गढ़वा जिला से हैं और शायद झारखंड का जो प्राकृतिक परिदृश्य है वो एक ही तरह का है, हर जगह पे मॉड्यूल एक तरह का है और प्राकृतिक चीजों से हरा भरा है, परिपूर्ण है। हम जानना चाहिए फिल्म मेकिंग की क्या कुछ संभावनाएं अपने झारखंड में है? बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी नेचुरल ब्यूटीज है, जैसे कि आपने कहा कि हरा भरा है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अगर कुछ भी नेचुरल सराउंडिंग में शूटिंग करनी है तो बहुत अच्छा यहाँ पे आप लोगों को जो है फ्रेम मिल जाएगा। नेतरहाट है, एक दो और यहाँ की है चीज़ें जहाँ पे आप जाके शूटिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आगे समझिए, आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि खासकर बात करते हैं जब रीजनल फिल्म्स की, क्षेत्रीय सिनेमाओं की, तो हमारे झारखंड में कई सारी क्षेत्रीय फिल्में बनी, लेकिन उन्हें क्या प्लेटफॉर्म मिल पाता है उस तरह का?
सर बहुत सारी फिल्में होती है जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए, और बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म मिला है जो आज मेरा टीवी पे प्रेजेंट किया गया है। तो और जिन्हें नहीं मिल पाता है उनके लिए फेस्टिवल है ताकि वो आए और अपनी फिल्म के लिए आगे बात करें या अपने फिल्म को प्रेजेंट करें। क्या कुछ कारण है श्रुति कि दक्षिण भारत की फिल्में पूरे भारत के दर्शक देखते हैं, वहीं अन्य राज्यों में बनी जो फिल्में हैं रीजनल लैंग्वेजेस की उसको कम लोग देख पाते हैं, क्या कारण है? सबसे पहले तो एक्सपोजर बहुत कम है यहाँ पे रीजनल मूवीज को लेके। दक्षिण भारत में होता क्या है कि लोग वहाँ बहुत ज्यादा संगठित है, वहाँ की कोई भी मूवी आती है सब लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ फेस्टिवल को ही अगर देख ले, जो फिल्म फेस्टिवल हो रही है पहली बार हुई है, तो अभी लोगों को जो है एक्सपोजर मिलना बस शुरू हुआ है। तो ये मेरा टीवी प्लेटफॉर्म जो है वो इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को पता चलेगा कि कितनी रीजनल मूवीज है, कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है। तो लोग जितना जानेंगे उतना देख पाएंगे। यहाँ पे आप सुन रहे थे पत्रकारिता एवं संचार विभाग के 2 विद्यार्थियों को जो कि बीते 3 दिनों से यहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग देख रही थी और जुड़ी हुई थी मेरा फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में। इन लोगों की भूमिका भी सराहनीय रही है। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया। जहाँ पे हम खड़े हैं वो है झारखंड की राजधानी रांची के आड्रे हाउस में, और इस आड्रे हाउस में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है जो कि मेरा टीवी की ओर से कराया गया। और इस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य रूप से वैसी फिल्मों को जगह मिली और उनकी स्क्रीनिंग कराई गई जो फिल्में आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। खासकर रीजनल सिनेमाओं का दौर शुरू हो चुका है और काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने रीजनल सिनेमा को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी। और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कौशिक मंडल जी, जो कि बेसिकली बंगाल के रहने वाले हैं और इस वक्त झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से PhD कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत है कौशिक जी आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे मंच पर। आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो फिल्में बन रही हैं रीजनल फिल्में, क्या उनको वास्तविक रूप में लोगों के बीच पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि ये 3 दिन का जो टोटल प्लानिंग था उसमें हम देखा जाए तो बहुत सारे फिल्में 10-15 मिनट का, 5 मिनट का, 20 मिनट का भी था। तो इससे क्या होता है, कम समय में ज्यादातर जो नया नया आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है, उसके ऊपर फिल्म बनाया गया है। और इसमें खासकर 2 दिन ऐसा था कि 2 बंगाली फिल्म, 1 संताली फिल्म। तो मतलब कि ये बात है कि सिर्फ झारखंड का नहीं है, झारखंड के बाहर का भी है और लोकल जो यहाँ का कल्चर है उसको भी प्रायोरिटी दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि छोटे छोटे फिल्म, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट 3 दिन लगातार चले। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नया चीज और मतलब बहुत सारे चीज सामने आ रहे हैं, दर्शक लोगों को, युवाओं को, बच्चे को मिल रही है देखने का। खासकर अगर बात करेंगे तो मेरा टीवी की ओर से जो ये आयोजन किया गया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा ये उद्योग, क्योंकि इस जगह में जैसे छोटा छोटा जो प्रोड्यूसर्स है, छोटा छोटा जो एक्टर्स है, इन लोग को बेसिकली नहीं मिलता है और उन लोग के पास व्यूअर्स भी कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ बार बार हर साल ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले तो उन लोग के पास ये होगा कि व्यूअर्स लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा। जो लोग अभी तक नहीं आया है, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले, उन लोग के साथ भी एक बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। तो इससे अच्छा होता है कि इंटरेक्शन और नेटवर्किंग बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। एक जो मुंबई में फिल्में बन रही हैं और एक जो झारखंड के रीजनल फिल्में बन रही हैं, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? मुंबई भी इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में काम तो करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छोटा जगह से, जो छोटा इंडिजिनियस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ काम करे, जैसे हम अभी देख रहे थे कुछ इंडिजिनियस राइस मेकिंग के ऊपर कुछ काम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो लोकल को थोड़ा सा बढ़ावा देने का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी सब प्लेटफॉर्म से अच्छे से मिलता है। और ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज जो है, जो 20-25 मिनट्स का है, उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है और बहुत कम समय में बहुत एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट और एग्जैक्ट आइडिया व्यूअर्स को मिलता है। हमारे बीच फिल्म मेकर्स हैं, कलाकार हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक समस्या होती है कि भाई फिल्म मेकिंग के दौरान पैसे कहाँ से आए ताकि वो अच्छी फिल्में बना सके। तो इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए? फिल्म मेकिंग के बारे में ज्यादातर आइडियाज तो मेरे पास है नहीं है। हम लाइफ साइंस के स्कॉलर हैं, ज्यादातर हमको जितना पता है कुछ स्पॉन्सर लोगों का जरूरत पड़ता है, कुछ कंपनीज लोग भी बाहर से ये सब आते हैं। तो यहाँ भी एक मेरा टीवी जो है एक बहुत बड़ा उद्योग लिया है। फिर भी एक चीज आपसे जानना चाहिए कि दक्षिण भारत की जो फिल्में बनती है, जो सिनेमा बनते हैं, जैसे कि अभी एक फिल्म चल रही है पुष्पा 2 के नाम से, तो वैसी फिल्मों का जो प्रमोशन होता है, क्या
यहाँ पर जो फिल्में बन रही है रीजनल लेवल पर, उनका प्रमोशन वैसे हो सकता है, कैसे हम बड़े पर्दे पर दिख पाएंगे? हाँ, अगर ये सब चीज का बढ़ावा देना है और ऐसा कोई बड़ा, जैसे पुष्पा 2 अभी बहुत हिट हो गया, बहुत सारे उसका बिजनेस हो चुका है, अगर इतना तक जाना है तो इन लोगों को और ऐसा टाइप फिल्म फेस्टिवल जो है इस टाइप का और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। और जो बिजनेस साइड से जो है, प्रमोशन साइड से जो है, ये सब जो मीडियाज है, ये सब लोगों को और आगे बढ़ाना पड़ेगा और नेटवर्किंग अच्छा खासा करना पड़ेगा, ताकि अपने स्टेट से हो, अपने एरिया से और अपने स्टेट से बाहर से जो लोग, जैसे हम बंगाल से आए हुए हैं, तो ऐसा ये नेटवर्किंग बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहिए। और स्टूडेंट्स है, मास कम्युनिकेशन के जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग को और ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके ये हो सकता है शायद। चलिए, आप दर्शक के रूप में सुन रहे हैं तो कौशिक मंडल जी को, जो कि बंगाल की धरती से हमारे झारखंड आए थे, और इस वक्त आपने सुना कि किस तरह से फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ आड्रे हाउस में, वो कितना बेहतर तरीके से हुआ। इसी के एक फिल्म निर्देशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफी जमीनी स्तर की एक फिल्म बनाई है, और उस फिल्म को बनाने में कितनी सारी मेहनत लगी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लकी माई के फिल्म निर्देशक नितेश कुमार जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी उम्मीद नहीं की थे कि इस प्रकार से रांची में भी फिल्म फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो काफी अच्छा लग रहा है। खासकर हम यहाँ तक जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्म मेकिंग से जुड़े रहे हैं, और कॉलेज से ही आपने शुरुआत की थी शॉर्ट फिल्म बनाने की। तो इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी शॉर्ट फिल्म आपकी रही, और उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, कौन कौन लोग उसमें आपका सपोर्ट किए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। शॉर्ट फिल्म वगैरह तो पॉपुलर रही, लेकिन जो मेरी फिल्म जितनी भी थी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज में, तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो मुझे मिला, वो मेरे फिल्म का यहाँ स्क्रीनिंग पोस्टर देख सकते हैं, लकी माई। सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन इसी फिल्म को मिला है। और आगे अगर बात करेंगे खासकर सहयोग की, तो इस फिल्म के निर्माण में किन किन लोगों ने किस किस तरह से सहयोग किया, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ऐसे देखा जाए तो मतलब फिल्म में बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग किए हैं। अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो मेरे पास इक्विपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था, कैमरा नहीं था, एडिटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने हर एक जगह पे एक एक स्टेप में मुझे मदद किया है। अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले मैं अपना नाम लेना चाहता हूं, मेरे जो नाना नानी हैं, दामोदर यादव, जमनी देवी, उनके सपोर्ट से ये फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि एक एक घंटे तक, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक उनके साथ बैठा रहता था और इंटरव्यू लेता था और बातचीत करता था। उसके बावजूद हम लोग थक जाते थे, मैं थक जाता था, लेकिन वे लोग बोलते थे कि बेटा अगर नाइट ठीक भेला तो फिर बताइए, समझे। तो इस प्रकार से वे लोग बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी मतलब मेरे अंदर संचार करती थी, और इसके वजह से कंटिन्यूअसली 3 से 4 साल, 5 साल लगभग फिल्म में लगातार मैंने मेहनत किया, तब जाकर के कंप्लीट हुआ। उसके बाद और भी कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले तुषार भैया हैं, पुरुषोत्तम भैया हैं, ये लोग टेक्निकली मुझे बहुत सपोर्ट किए। कैमरा में अगर मैं बात करूं तो निशांत है, शुभांगी है, और मैं बरही से संतोष कुमार है, संतोष रजक, उसके बाद एक इकराम है। वे लोग कैमरा में बहुत मदद किए हैं मुझे। एडिटिंग में भी मुझे बहुत सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम दिए हुए थे। और फिर राइटिंग में अगर बोलें तो आपका भी बहुत सहयोग है इसमें, राइटिंग में फिर मृणाल पाठक सर हैं, रोशन है। तो ये इतने लोग हैं, जो इतने लोग ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी इंस्टेंट में नाम भूल रहा हूँ उनका, बट बहुत सारे लोग हैं, और मैं जिनका नाम भूल रहा हूँ उनसे माफी चाहता हूँ। जो उपज आपके दिमाग में कि आपने लक्ष्मी जी को कहीं ना कहीं लखी से संबोधित किया, यहाँ की जो पारंपरिक भाषा हमारी रही है, खोरठा भाषा में लखी आप कहते हैं, और लखी पूजा भी होता है हमारे झारखंड में, सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा आपने जो इसमें स्टोरी दर्शाई है धन खेती के ऊपर, कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि नहीं भाई धन खेती को हम लाते हैं और उसका नाम लखी माई इस फिल्म का रखते, कैसे दिमाग में आ गया? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि लखी माई। आमतौर पे जब भी हम इंटरव्यू लेते थे अपनी नानी का, नाना जी का, तो वो हर इंटरव्यू में मतलब हर 5 मिनट में एक शब्द बोलते थे, और वो शब्द थी लखी माई। तो हम उनसे पूछे कि लखी माई का मतलब क्या है, तो लखी का मतलब होता है अनाज, और माई जो हम अपना भगवान देवी का रूप दिए हुए, तो वही अनाज जो है वो हमारे लिए भगवान है, देवी का रूप है, और बहुत ही संघर्ष के बाद हम लोग अनाज को उपजाते हैं, यही है। इसमें एक खास जो चीज हम लोग देखते हैं ना कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने दिया है, खासकर विजुअल के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके चलते ये कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्म आपकी हिट हो गई, क्या कहेंगे?
ये बैकग्राउंड जो जितना भी म्यूजिक है मैंने ऐसे ही नहीं दिया है उसको। ये सारा म्यूजिक सीजनल है और जहां जहां जिस स्टेप पे जो एक्टिविटी और कल्चर हम दिखा रहे हैं उसी टाइम का उसी समय का वो म्यूजिक है। हम ऐसा नहीं कि बाद में रिकॉर्ड करके और उसको डाल दिए हैं, नहीं। जिस समय जो चीज काम हो रहा है उस समय उस वातावरण में और उस समय उस कल्चर में और जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे थे उस टाइम पे जो गाया जा रहा था बजाया जा रहा था वही म्यूजिक हम इसमें। इस शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अभी तक कहाँ कहाँ प्रदर्शित की गई है और कहाँ कहाँ आपने कुछ अचीवमेंट्स पाए हैं? अचीवमेंट्स तो बहुत जगह, मतलब फिल्म की स्क्रीनिंग तो बहुत जगह पे हुआ है। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी झारखंड से ही, चित्रपट फिल्म फेस्टिवल से। उसके बाद फिर असम गई फिल्म, मुंबई गई फिल्म, उसके बाद हरियाणा गई है फिल्म, फिर बाहर फॉरेन में भी अमेरिका में एक दो जगह पर स्क्रीनिंग हुई है। मैनचेस्टर एक देश है वहां पे हुई है और एक देश है मैं नाम भूल रहा हूँ वहां पे भी, मतलब 3-4 जगह पे फॉरेन में भी हुई है। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में 7 से 8 जगह पे मुझे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। खासकर क्षेत्रीय सिनेमाओं की बात करें ना तो एक जगह पे आकर कहीं ना कहीं हम जैसे युवा जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं और फिल्म बनाने का सोचते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा कहीं ना कहीं घर से अच्छा नहीं होता। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या कुछ अपनाया जाना चाहिए कि नहीं भाई अच्छी फिल्में बने, अच्छे बजट के साथ बने? देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसका मतलब समाधान हमारे हाथ में नहीं है। बस ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं कुछ बनाने का, कुछ करने का, और अगर सिनेमा से आपको लगाव है, आर्ट से लगाव है, तो फिर जितने भी बाधाएं हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग पार कर जाते हैं आसानी से। अगर आपके अंदर वो चीज है, ललक है पाने की, तो जैसे मेरे पास कुछ नहीं था इक्विपमेंट्स के नाम पे, ना कैमरा था और ना ही सिस्टम था मेरे पास, लेकिन मैंने फिल्म किया। टाइम लगा, 4 से 5 साल लग गया, लेकिन किया, क्योंकि जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी फ्रेंड थे सभी ने मुझे सपोर्ट किया। आपको क्या लगा ये 3 दिनों का जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सिर्फ फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग या कलाकार ही आए या फिर इनके अलावा भी कोई दर्शक आपको नजर आए? मैं तो अभी तुरंत पहुंचा हूँ, मतलब आधा घंटे पहले। तो दिखाई तो दे रहे हैं कि कलाकार और सिनेमा से जो जुड़े लोग हैं उनके साथ साथ बाहर के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैल रही है हमारे समाज में और सिनेमा की ओर लोग बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सिनेमा को। ये अच्छी बात है। तो चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ पे नीतीश कुमार जी को, जो कि लकी माई शॉर्ट फिल्म के निर्देशक के रूप में आपके सामने नजर आए और क्या कुछ अचीवमेंट्स इनकी फिल्म को मिला है, इन्हें मिला है, और साथ में कितने स्ट्रगल के साथ ये छोटी छोटी सिनेमा बनाते हैं। इन तमाम चीजों पर, इन तमाम पहलुओं पर हम लोगों ने इनसे बात की। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ठीक।